हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड तथा कंपन का आयाम 5 सेंटीमीटर। इसकी गति की समीकरण लिखिए। गति प्रारंभ करने के 1.5 सेकंड बाद कण का विस्थापन तथा वेग कितना होगा। यह मानिए कि कण अपनी साम्य स्थिति से प्रारंभ करता है। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा जो होगी प्रश्न की, मुख्य प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी। अगर आप देखोगे यहाँ से तो ये हो जाएगी सरल आवर्त गति करते हुए कण की समीकरण एवं वेग व त्वरण। तो बच्चों, सबसे पहले तो अपन इसकी मुख्य अवधारणा में अगर अपन समीकरण देखें तो कैसे आएगी। तो सबसे पहले तो ये देखो कि मान लो ये कोई कण है, ये x पावर 0 इसकी माध्य स्थिति है, ठीक है। और इस माध्य स्थिति से हमने x बराबर a पर उस x पर मान लो x पर ये t बराबर 0 था। अब मान लो ये t समय आ गया, तो इस पर बल कैसे लगेगा, इस तरफ बल लगेगा। तो हम बल का जो मान लिखते हैं बच्चों, वो होता है ऋणात्मक में kx। पहली चीज यही शर्त होती है सरल आवर्त गति की। तो F लिख लिया हमने, तो F को लिखेंगे मास गुणा त्वरण बराबर ऋणात्मक में kx। तो a का मान जो हो गया वो हो गया k बटा m गुणा x, और a को लिख सकते हैं हम d/x बटा dt का वर्ग बराबर k बटा m गुणा x। तो बच्चों, ये जो समीकरण आई है वो हमारी सरल आवर्त गति की समीकरण है। सरल आवर्त गति की शर्त क्या हो जाएगा बच्चों। शर्त आवर्त गति की शर्त कि आपका जो d/x बटा dt स्क्वायर होना चाहिए वो होना चाहिए ऋणात्मक ओमेगा स्क्वायर x के बराबर। अतः यहाँ ओमेगा कितना हो गया, k बटा m तुलना करने पर, ठीक है। तो आवर्तकाल कितना हो गया बच्चों, 2 पाई m बटा k, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका हल करें, अगर हल समीकरण का, तो यहाँ से हमें मिलता है x बराबर a साइन ओमेगा टी धनात्मक का फाई। यहाँ पे जो फाई होता है आपका, फाई जो होता है ये क्या होता है, ये होता है प्रारंभिक कला जो बताती है कि कण कहाँ से प्रारंभ हुआ है। प्रश्न में दिया गया है कि कण 0 से प्रारंभ हुआ है, यानी कि t बराबर 0 पर x 0 है, अतः फाई भी क्या हो जाएगा, 0। तो समीकरण बन जाएगी x बराबर a साइन ओमेगा टी। ये हमारी समीकरण बन गई। अब हमारी समीकरण बन गई x बराबर a साइन ओमेगा टी की बच्चों। तो इसको अगर अवकलित कर लें, अच्छा तो पहली चीज़ तो हमने ये, ठीक है, क्या हमने ड्राइव कर लिया है, मतलब हमने इसकी व्युत्पत्ति कर ली है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं पर हल हो रहा है, इति सिद्धम, कि हमने सिद्धम कर दिया, या हमने उसको डिराइव व्युत्पत्त कर दिया, इति व्युत्पन्न, है ना। तो dx बटा dt, अब इसके वेग की गणना कर रहे हैं, वेग। तो वेग क्या होगा, dx बटा dt यानी कि a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, क्योंकि हम सब जानते हैं बच्चों कि d बटा dt साइन ओमेगा टी क्या होता है, बराबर ओमेगा कॉस ओमेगा टी होता है। और d बटा dt कॉस ओमेगा टी क्या होता है बच्चों, ये होता है ऋणात्मक में ओमेगा गुणा साइन ओमेगा टी। अब अगर अपन देखें यहाँ से, तो अपन को ये दिखा रखा है कि dx बाई dt, तो कितना हो गया, ये वेग बराबर a ओमेगा गुणा कॉस ओमेगा टी, ये हो गया वेग। अब यहीं से अगर हम त्वरण लिखें, त्वरण, तो त्वरण क्या होगा बच्चों, हम जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा ऋणात्मक में ओमेगा का वर्ग a गुणा साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस ओमेगा टी के अवकलन ये होता है। तो त्वरण का मान कितना हो गया, माइनस में a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब हमें समय दिया हुआ है, कितना है, 1.5। अच्छा अब तो बच्चों ओमेगा का मान कितना हो गया, अगर मैं यहाँ से वेग का मान लिखता हूँ, तो वेग का मान है a ओमेगा गुणा कॉस ओमेगा, और ओमेगा का मान अगर हम यहाँ से देखें तो ओमेगा का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे k बटा m। अब देखो हमें आवर्तकाल दिया हुआ है, तो ओमेगा क्या होगा, 2 पाई बटा टी, यही होगा ओमेगा, क्योंकि टी 2 पाई बटा m हो रहा है तभी हम ये लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका
2 पाई/2, यानी ओमेगा का मान है आपका पाई, रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है ना, ये हो गया आपका पाई, रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। तो ये हो गया आपका 2 पाई/टी। इसका मान कितना होगा, टी का वर्तकाल दिया 2 सेकंड, तो ये हो गया पाई, रेडियन प्रति सेकंड। तो ये हो गया आपके पास ओमेगा का मान। आयाम कितना है, 5, तो हम लिख सकते हैं इसको अब ए ओमेगा यानी कि हो गया, ओमेगा निकाला है अपने पाई, तो ये हो गया 5 पाई, इसको हम लिखेंगे 5 पाई, आयाम 5 है, गुणा कॉस ओमेगा कितना हो गया, 2 पाई/आवर्तकाल, है ना, गुणा समय। अब समय कितना दिया है, 1.5। तो बच्चों ये कितना हो गया, 5 पाई, इस 2 पाई से 2 पाई जाएगा, ये हो गया कॉस 3 पाई, कॉस 3 पाई नहीं, कॉस 3 पाई/2, तो ये हो गया 0। तो वेग का मान हो जाएगा 0, टी इक्वल टू 1.5 सेकेंड पर, 1.5 सेकेंड पर। त्वरण निकालना है हमें, तो त्वरण कितना हो गया बच्चों, ऋणात्मक में ए ओमेगा का वर्ग, ओमेगा का पाई का वर्ग, साइन ओमेगा को लिखोगे 2 पाई/कैप आवर्तकाल दिया है आपको कितना, 2 सेकेंड, गुणा 3/2 सेकेंड, क्योंकि 1.5 सेकेंड पूछ रहा है। ए का मान 5 है, तो ऋणात्मक में 5 पाई स्क्वायर, यानी 5 पाई का वर्ग, ये हो गया आपका साइन 3 पाई/2। बच्चों आपको याद होना चाहिए, साइन 3 पाई/2 का मान ऋणात्मक 1 होता है, क्योंकि तीसरे निर्देशांक में आता है ये, तो प्लस का 5 पाई का वर्ग, ये हो जाएगा आपका त्वरण ए। तो बच्चों ये आपका अंतिम उत्तर है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।